बच्चों, आशा है कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे। आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय और एक गीत के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के विषय में जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी रचनाएं कौन सी हैं और उनका निधन कब हुआ और उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं। तो इनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 और मधुकलश भी 1938 में ही रचना हुई। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सत्य रंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़िया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा, चारखंड, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ इनके अनुवाद हैं और प्रवास की डायरी है। उनका पूरा वाग्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। निधन हुआ था हरिवंश राय बच्चन जी का सन 2003 में मुंबई में। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ली। 1942-52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे हैं। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गैर शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदारी अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है। कल्पना साकी और कविता ही वह प्याला जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अंत एक पियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन जी का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी जो युग बोध संबंधी कविताएं हैं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। ईमानदार, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय और गीत संग्रह जो निशा निमंत्रण है उसका दिया हुआ अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपने परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विविधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। पूरी कविता का सारांश पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीतिकलय का है। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद है, रोदन में भी एक राग है और शीतल वाणी में आग है। विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साथे साथे ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया मैं हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीतिकलय का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रहण दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहा लोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी को अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम स्थिरता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। ये हरिवंश राय जी का जीवन परिचय है और
इन्होंने जो काव्य रचना की है, कविताओं की रचना की है, जिसका नाम आत्म परिचय और एक गीत है। तो आज बच्चों हम इसका सार लिखेंगे और साथ में सार को याद करेंगे।